जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पार्ट ट्रैक काम किया है। उसमें लोग रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से अब जाके 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे चिट्ठी लिखकर दे दिया है और सामान उन्होंने वितरण कर दिया था। देखिए आपको फिर बता रहे, हम नहीं लेने से जाहिर सी बात है वो तो या तो बंगला बंद होता या तो फिर उनका कोई सहयोग लेता। आप अभी चले जाए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूंगा जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं, मैंने कोई विधायक का प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहां भी बैठे हैं, वहाँ मैंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पार्ट ट्रैक काम किया है। उसमें लोग रहेंगे, हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं डुमरी नहीं, झारखंड, डुमरी नहीं। मेरा ये सवाल है, नहीं आईफोन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ये हमारे देखिए, हम लोग कोई भी मोबाइल जो होता है वो हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही हमको दे देंगे, इसको चलाइए। विधायक 6 साल से मुख्यमंत्री लड़ते दिख रहे थे केंद्र से, कल वो थोड़ा माइल्ड दिखे। जयराम महतो क्या देखिए इसके 2 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा विश्व गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला, वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। संभावना है कि सरकार बना सकते हैं। ने प्यार दिया था, इस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी दरबार किया इलाके में मजदूरों के क्या लगता है सरकार में होते हुए मुख्यमंत्री कब्जा करने की बात? नहीं, बिल्कुल सरकार में रहते मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, अभी विपक्षी पार्टी के विधायक का कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में इनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर दिए कि भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी की उपज थे कॉमरेड AK राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। जी, मैं आज मेरा शून्यकाल का वो सवाल है और मेरा 17वें नंबर पर सवाल है। अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। JPSC में बिल्कुल ये उचित नहीं है, इसलिए उचित नहीं है कि JPSC का मतलब होता है 1 साल में 1 एग्जाम। आज हम 2026 में है, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 JPSC का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था, लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो JPSC एग्जाम था, उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था, तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि JPSC की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। धन्यवाद। धन्यवाद।